गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं अपनी टेक्निकल चार्ट एनालिसिस ऑफ यूएसडी आईएनआर पेयर एंड विल फाइंड आउट कि आज के लिए यूएसडी आईएनआर पेयर किस रेंज में ट्रेड कर सकता है एंड कहाँ पर सपोर्ट जोन एंड रेसिस्टेंस जोन हो सकते हैं। उससे पहले एक नज़र इकोनॉमिक कैलेंडर्स डेटा पर डाल लेते हैं। एंड आप लोगों ने देखा कि कल इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा था एंड ऑलमोस्ट फ्लैट हमें देखने को मिला। 205 के प्रीवियस नंबर था एंड 205 के प्रीवियस था एंड 207 आउटकम्स देखने को मिले हैं। एक्सपेक्टेड 210 था। तो नॉर्मली डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली थी पोस्ट इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ दिस वीक इज टुडे। वाई? बिकॉज ऑफ आरबीआई से स्टार्टिंग होती है एंड लास्ट में नॉन फार्म पेरोल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट तक जाएगा। नॉन फार्म पेरोल्स डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर फेड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एफओएमसी। जो डेटा एक्सपेक्टेड है 170 के एंड प्रीवियस नंबर है 187 के। बाई चांस अगर ये आउटकम्स 170 से बिलो देखने को मिल गए तो देन हमें वी कैन से कि हमें है ना डॉलर इंडेक्स में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट तो डिटेल्स में डिस्कस हम अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में करेंगे एंड तब तक आउटकम्स भी हमें देखने को मिल चुके होंगे एंड जो टेक्निकल चार्ट एनालिसिस है वो भी हम संडे करेंगे। तो ये जो डेटा है ये शाम को 6 PM पर देखने को मिलेगा, तो इसका मार्केट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट पर। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा इंडियन फ्रंट से वो क्या है? आरबीआई की मीटिंग। आरबीआई की मीटिंग एट 10 AM एंड मॉनेटरी पॉलिसी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज रहने वाला है। जो प्रीवियस नंबर था 6.50% अगेन 6.50%। ऑलरेडी प्राइस इन है। रेपो रेट सब कुछ अनचेंज रहेगा बट टोन थोड़ी सी हॉकिश रह सकती है। एंड लेट्स सी देखते हैं कि इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या स्पीच रहने वाली है। कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी है तो लेट्स सी कि स्पीच क्या रहती है। बट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग वॉलेटिलिटी बाय आरबीआई। बट बाई चांस ऐसा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो देन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बट जिसके चांसेस 0.001% है। सबको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज रहने वाला है। तो स्टार्टिंग आरबीआई से लास्ट नॉन फार्म पेरोल जाएगा एंड देखते हैं कि क्या होता है। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट आज क्या है? वीकली एक्सपायरी। टुडे इज वीकली एक्सपायरी ऑफ यूएसडी आईएनआर पेयर एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइजेज हैं वो कौन से हैं? 83.1250 एंड ऑन द अपर साइड में 83.25। ऑलरेडी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 83.25 के लेवल्स पर है। एंड यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये मैं नहीं बोलता, ये चार्ट्स बोलते हैं एंड चार्ट्स इस बात को प्रूव भी करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है वो 83.25 का लेवल है। ये देखिए आप 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। एंड मैंने जो चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो 1 आवर सेलेक्ट किया हुआ है एंड जो सितंबर से लेकर के अभी तक की ड्यूरेशन है मीन्स मैक्सिमम 40 डेज के आसपास में बनेंगे। 40 भी नहीं बनेंगे पूरे। तो जो इतने शॉर्ट टाइम में 5 टाइम्स ऑलरेडी 83.25 को टच करके वापस आ चुका है। तो आप लोगों को रेसिस्टेंस लेवल्स क्लियर आज के लिए 83.25। बाई चांस 83.25 से अबव ट्रेड करता है तो देन दोबारा रीअसेसमेंट करेंगे, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड विल फाइंड आउट कि नेक्स्ट जो सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन क्या हो सकता है। वैसे जो कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस लेवल है क्या है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए एंड व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। एंड स्पोर्ट फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार कि आज के लिए स्पोर्ट क्या रहने वाला है। तो आप ये देखिए मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड लग रहा है मुझे तो। एंड ऑन द बॉटम साइड में 83.14 शो कर रहा था। तो रेंज क्या होगी आज के लिए? 83.14 टू 83.25 बिकॉज दोनों साइड में स्ट्राइक प्राइस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉटम साइड में तो मुझे 101% एक्सपेक्ट है एंड कॉन्फिडेंस है कि 83.12 से बिलो ट्रेड नहीं करेगा। ऑन द अपर साइड में मार्केट आरबीआई एंड जो ओपन इंटरेस्ट है 83.25 से अबव जाने नहीं देंगे। अब डिपेंड्स करता है कि आरबीआई मीटिंग में क्या स्पीच होती है एंड क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। अगर बाई चांस कुछ अनचेंज्ड या अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलता है तो देन डेफिनेटली वी कैन सी वॉलेटिलिटी एंड उसके अकॉर्डिंगली हम आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करेंगे। अगर आपने मेरा
टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम रेगुलर अपडेट्स एंड अगर कुछ मेजर इवेंट या कोई मेजर ब्रेकआउट होता है तो हम आपको वहाँ पर अपडेट करेंगे। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूपी ड्रीवन पेयर है उनकी भी देख लेते हैं कि एक बार कहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 106.40 डाउन साइड, क्रूड ऑयल 85.14। आप लोगों ने क्रूड ऑयल का तो हाल देखा, 95 96 से डायरेक्ट 85। एंड बॉन्ड यील्ड्स 4.72। यूरो यूएसडी ऑन द अपर साइड में देखने को मिला। एंड चाइना क्लोज्ड है, कंप्लीट वीक के लिए क्लोजिंग थी चाइना में। एंड जो जापानीज येन है 148.50। ऑलमोस्ट जितने भी पेयर्स हैं ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी हमें वीक ही देखने को मिला है, प्लस अपना जो जापानीज येन है स्टेबल है अभी एज ऑफ नाउ 148.50। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स रूपी इज लाइकली टू ओपन नियर बाय 83.20 लेवल्स एज ऑफ नाउ जो ट्रेड कर रहा है एनडीएफ 83.20। एंड मोस्ट लाइकली कि यहीं पर आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। एंड अगर मार्केट की ओपनिंग 83.20 पर होती है तो आज के लिए रेंज क्या रहने वाली है? ऑन द अपर साइड में 83.25, ऑन द बॉटम साइड में 83.14। पोस्ट एक्सपायरी एंड आरबीआई मीटिंग मुझे पता है कि हमें दोबारा रीअसेसमेंट करनी पड़ेगी मार्केट की एंड दोबारा लेवल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अगर जो मैंने अभी रेंज दिया आप लोगों को, अगर कोई सी भी साइड में ब्रेकआउट होता है तो, अदरवाइज तो अगर मार्केट टिल एक्सपायरी सेम रेंज में होल्ड किया तो आप समझ जाना कि मार्केट शाम तक सेम रेंज में होल्ड करेगा। एंड मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं एंड बड़े प्लेयर्स हैं दे आर वेटिंग फॉर नॉन फार्म पेरोल्स डेटा एंड उसके अकॉर्डिंगली ही पोजीशंस नेक्स्ट जो वीक में आने वाला वीक है उसमें कैरी होंगी टिल नवंबर 1, बिकॉज नवंबर 1 को एफओएमसी मीटिंग है। ठीक है, तो आज के लिए रेंज क्लियर है आप लोगों को, रेंज क्या रहने वाली है एंड एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए, इंपोर्टर को क्या करना चाहिए वो भी बात कर लेते हैं। एक्सपोर्टर्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू कन्वर्ट देयर रेमिटेंसेस अबव 82.20 to 83.25 एंड इंपोर्टर्स नियर टू 83.15 आप अपनी इंपोर्ट पेमेंट्स कर सकते हो। प्लस अगर कोई इमीडिएट या इमरजेंसी पेमेंट्स है फॉर मंडे एंड ट्यूसडे यू कैन बुक इट, अदरवाइज तो छोड़ भी सकते हो, लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में है ना, जब तक 83.26 के लेवल्स को मार्केट होल्ड करेगा तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने कल देखा, मार्केट की क्लोजिंग होती है किस टाइम? 3:30 पर। अब उससे पहले आरबीआई स्टेप इन या आरबीआई इंटरवेन बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, मार्केट में जब 3:30 पर क्लोजिंग होती है ना तो वॉलेटिलिटी हर रोज देखने को मिलती है, चाहे वो वॉलेटिलिटी 5 पैसे की भी क्यों ना हो, बट सडनली एक स्पाइक या डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो आप उसको इतना सीरियस मत लीजिए, कुछ नहीं, हर रोज ऐसे ही होता है। जब भी आप 3:30 पर क्लोजिंग देखोगे, हो सकता है वो आपकी फेवर में हो सकता है वो आपके अगेंस्ट में हो, बट वो 5 to 6 पैसे की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। रेयर चांस होता है कि कभी हमें देखने को नहीं मिले, बिकॉज इक्विटी मार्केट क्लोज होती है एंड 3:30 पर बैंक ट्रेजरी भी क्लोज होती हैं। अगर आरबीआई इंटरवेन कर रही है तो वो भी स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज द रीजन कि जो वो आप लोगों को वॉलेटिलिटी मैं बता रहा हूँ, वॉल्यूम्स में भी आप देखना, वॉल्यूम्स में भी काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर है आपको आज का क्या करना है, आपको कैसे पोजीशंस लेनी है, रेंज आपको बता दिया है। बाकी जो ऑप्शंस में पोजीशन लेनी है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा मैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।